हमारे कई सारे दर्शकों के मन में ये सवाल रहता है कि ठीक है, स्नेक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो उनको है, लेकिन दो सांप जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो क्या उनके में कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? ऐसा ही एक एडवाइस हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया। गुडी बारीक जी हैं उड़ीसा से। दोस्तों, कॉमन सैंड बोआ, कई लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग इलाकों में, और भ्रम फैलाने वाले इसको 3 करोड़ का सांप, 2 सिर वाला सांप और जाने कितने नामों से जानते हैं। तो मैं मनोज जी से ज़रा यहाँ इनकी टिप्पणी चाहूँगा कि सांप का बिहेवियर कैसा होता है, क्या ये काटता भी है और इसमें जहर कितना होता है, बाइट फोर्स जो है इसका कितना डेंजरस हो सकता है। थोड़ा सा आप अगर इस पर रोशनी डालें। जी, ये शांत स्वभाव का होता ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे मिस हैंडल करते हैं, मतलब अच्छे से पकड़ते नहीं, हैंडल करते हैं आप, तो बिल्कुल काटने को तैयार रहता है। और रही बात बाइट फोर्स की, ऐसे ज़मीन पे रहने वाला सांप है, अगर इसके आजू बाजू कोई भी इसका शिकार आ जाता है, जनरली मुर्गियों का भी शिकार करते हुए देखा है हमने, मुर्गियों के बच्चों का अच्छी खासी बाइट फोर्स रहती है, अच्छे से पकड़ लेता है, काफ़ी सारे दांत होते हैं, कंस्ट्रिक्ट करके मारना पसंद करता है और काफ़ी शांत स्वभाव का होता है, ज़मीन के अंदर रहना पसंद करता है मोस्टली। आप इसके चेहरे से पता कर सकते हैं, चेहरे की शेप से, पतला सा शेप है, इसे ईजिली ज़मीन के अंदर जाने में हेल्प करता है। छोटी आंखें हैं जिससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती इससे जाने के लिए। देख सकते हैं कितना शांत स्वभाव का। तो जैसा कि अभी मनोज जी ने आपको बताया कि ये ज़मीन पे रहने वाला सांप है। ज़्यादातर ये मतलब जो ढीली मिट्टी होती है उसके अंदर थोड़ा सा अपने लिए जगह बना लेता है और वहाँ पे ये बैठता है। आँखें इसकी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं, लेकिन इसके बाकी के सेंसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और बाइट फोर्स की अगर बात की जाए तो ऐसे सांप जिनके पास जहर नहीं होता है वो अपने शिकार को पकड़ के ही, जकड़ के ही उसको मारते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि इसका बाइट फोर्स काफ़ी अच्छा हो सकता है, तगड़ा हो सकता है। न केवल बाइट फोर्स, इसके मुंह में जो दांत होते हैं वो बिल्कुल सुई की तरह नुकीले, 100 से ऊपर इसके मुंह में दांत हो सकते हैं। और जब इसकी बाइट होती है तो यकीन मानिए, भले जहर नहीं है लेकिन दर्द की जो लहर ये आपको दे सकता है वो काफ़ी कम सांप जो है उस तरीके का दर्द आपको दे सकते हैं। अनंत जी जिनके बारे में हमने कई बार बताया हमें, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि ये बोआज जो हैं, जनरली ये जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, अर्थ बोआ, रसल्स बोआ, कॉमन सैंड बोआ, इनकी लंबाई क्या रहती है? जी, तो इनकी लंबाई कई बार डिपेंड करती है कि कौन से इलाके में मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इनके डाइट से भी ये तय होता है कि इनकी लंबाई या इनका गिर्फ क्या होगा। नॉर्मली जो हमारे इलाके में बोआज में मिलते हैं, जो काफ़ी जंगल वाला क्षेत्र है और शिकार का काफ़ी अच्छा इनको यहाँ पे मिलता है। नॉर्मली जो इनकी फुल लेंथ है वो लगभग 3 से 3.5 फीट तक पहुँच जाती है। गिर्द भी हमने देखा है, काफ़ी अच्छी गिर्द वो पा लेते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे इनके लिए खाना उतना ज़्यादा ना हो, जैसा कि नाम बता रहा है सैंड बोआ, अगर ये रेतीले इलाके में मिलते हैं, रेगिस्तानी इलाके में मिलते हैं जहाँ इनके लिए उतना ज़्यादा खाना नहीं होता है, तो ये उस लंबाई तक या उस गिर्थ तक ये नहीं पहुंच पाते। वहाँ पे इनकी लंबाई जो है 10 इंच से लेके 1 फीट तक पहुंचती है और गिर्थ भी ज़्यादा नहीं होता है। मनोज जी, आप अभी जैसे स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स इसकी आंखों को देख पा रहे हैं, तो क्या इसकी आंखों का कोई रोल है? हालांकि आपने शुरू में बता दिया था कि वैसे ज़्यादा विजन बेस्ड नहीं होता है इनका अप्रोच, लेकिन फिर भी डे एंड नाइट में तो थोड़ा फर्क कर पाते होंगे, दिन और रात में। जी, आंखें हैं, मतलब बिल्कुल काम की है आंखें, और ज़रूर पता चल जाता है, हल्का सा इन्हें विजिबल होता भी है, दिखाई भी देता है। लेकिन अगर मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर ढीली मिट्टी हो या फिर सूखे पत्तों इनके बीच रहना पसंद करता है, तो उनका थोड़ा काम कम रहता है, आँखों का देखने का इन्हें कम चांस मिलता है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन जो बाकी हैं स्मेल के हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा हेल्प मिलती है ना, विज़न का थोड़ा इन्हें फ़ायदा कम मिलता है, क्योंकि छोटे आँख होने की वजह से और मिट्टियों में ज़्यादा रहने की वजह से आँखों में का जो डेवलपमेंट इनका कम हुआ है और मुंडी का जो शेप है वो पतला हो गया है।
जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि इसकी मुंडी लोकल शब्द है, मुंडी से मतलब है शब्द, सॉरी सिर। तो माला मुंडी यही इसका लोकल नाम है, इसीलिए मुंडी शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये एक नॉन वेनमस सांप होता है, बिल्कुल ही हार्मलेस ये स्नेक होता है, और ये फिलहाल जंगल की ओर चला गया। अब हम आते हैं अपने अगले सांप के ऊपर। दोस्तों हमारा अगला सांप एक आइकॉनिक सांप है, एशिया का लैंडमाइन, और ये है रसल्स वाइपर। आप देखिए हमारी टीम पूरी सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करते हुए इसको पकड़ती है, और सेफ्टी का यूज़ करते मतलब सेफ्टी रखते हुए ही इनको छोड़ती है। ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, रसल्स वाइपर की गुस्से वाली आवाज़, जिससे हर कोई वाकिफ़ है। और ये निकल गया रसल्स वाइपर। ये जंगल की ओर निकलता चला जा रहा है, और जाने देंगे उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका पीछा करना या उसको परेशान करना बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं होता है। सुबह सुबह का वक्त है और काफ़ी नाराज़ भी लग रहा था ये। तो आइए अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो टॉपिक वही हमारा जो बोआ को लेके था कि ये तो जहरीला सांप है। इसके मुंह में बोआस की तरह 100 से 150 जो है होल्डिंग टूथ्स तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या ये भी तगड़ा बाइट फोर्स रखता है? क्या ये भी तगड़ी पकड़ जो है वो बना के क्या अपने शिकारों पे रखता है? जी बिल्कुल, ये भी रख सकता है, क्योंकि इनके जो फैंग्स होते हैं वो भारत में सबसे बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि इनके जो शिकार होते हैं मोस्टली चूहे, इनके काफ़ी डीप चले जाते हैं, काफ़ी अंदर चले जाते हैं, और उन्हें भी होल्ड करके रखने में काफ़ी दिक्कत तो नहीं होती है। लेकिन इस बात के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनके जो फैंग्स होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, वो कई बार टूट जाते हैं। तो इसलिए ये बाइट करके वेनम इंजेक्ट करके छोड़ना पसंद करते हैं, ना कि उन्हें बाइट करके रखना। तो बहुत अच्छा यहाँ पे विश्लेषण किया है मनोज जी ने। वाइपर्स को आपने देखा होगा, उनके शिकार करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। वो शिकार को पकड़ के जकड़ के नहीं रखते, वो एम्बुश लगा के बैठे रहते हैं, और जैसे ही शिकार उनके पास आता है बिल्कुल बिजली की रफ्तार से उस पर हमला करते हैं, दांत गड़ा के, और वापस उसी पोजीशन पे वो आ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं शिकार के मरने का। और जैसे ही शिकार की मौत होती है वो शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे नेचर ने हथियार इनको दिए हैं, जैसे हथियार इन्होंने विकसित किए हैं क्रमिक विकास में, उस हथियार का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल ये करते हैं। कोई भी हथियार किसी से कमतर नहीं होता, और कोई भी हथियार किसी से ज़्यादा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। हर किसी को नेचर ने एक परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड किया है, और वो उसी तरीके से अपना शिकार करता है और अपना जीवन जीता है। तो दोस्तों ये एक नई चीज़ आपने देखी होगी आज, कि दो सांपों को हमने कंपेयर किया। ऐसे ही कंपेरेटिव वीडियो जब भी हमको एक से ज़्यादा सांप कोई मिलता है या आगे में मिलेगा, हम कंपेरेटिव वीडियो ज़रूर बनाएंगे अपने दर्शकों के लिए, ये बताते हुए कि कौन से सांप में क्या विशेषताएं हैं, और क्या कोई सांप दूसरे सांप से कमतर या ज़्यादा फ़ायदे में रह रहा है। तो उम्मीद है इस प्रकार के वीडियोज़ आपको पसंद आएंगे, और अगर अच्छा लगा हमारा आज का ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपकी राय है। कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप सपोर्ट कीजिए हमको। नए लोगों तक हमारे चैनल को प्लीज़ पहुंचाइए। हमारा जो मकसद है बहुत व्यापक है, जिसको अचीव करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।